इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से इन्फोर्स करना, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पूरी इलेक्शन प्रोसेस का। और मुझको बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तराखंड के अंदर वर्तमान सरकार इलेक्शन कमीशन के आदेश पूर्णतः नग्न तरीके से, बेहद शर्मपूर्ण तरीके से अवहेलना कर रही है। मैंने आपसे शेयर किया था कि किस तरीके से इलेक्शन की घोषणा के बाद, डेट की घोषणा के बाद आबकारी विभाग में एक आदेश निकाला गया और उस आदेश के जरिए किस प्रकार करोड़ों रुपए का खेल, करोड़ों रुपए का खेल हुआ। और ये उच्च क्वालिटी की मदिरा को लेकर के, शराब को लेकर, ओवरसीज, वही ओवरसीज वाइन को और लीकर को लेकर के ये वाइलेशन। ये बड़ा शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता सहित जिन विभागों की हमको जानकारियां आई हैं, जिनमें चहेतों को पोस्टिंग दी गई। मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कुछ ऐसी पोस्टिंग्स की कॉग्निजेंस उत्तराखंड के मीडिया ने ली है और हमें संतोष है इस बात का कि देयर इज ए विजिलेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एक विजिलेंट नागरिक के तौर पर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को, अपनी लीगल ड्यूटी को पूरा करना है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मामला यही पर नहीं है, थोक में हुआ। शिक्षा में बड़े नग्न तरीके से कल इतवार के दिन कार्यालय खुलवा करके 600 के करीब आदेश निकाले गए और हो सकता है ये संख्या और ज्यादा हो, ये संख्या और ज्यादा हो। हमने इलेक्शन कमीशन को ऐसे विभागों की लिस्ट भेज दी है, कंप्लेंट कर दी है। हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के मीडिया एडवाइजर श्री सुरेश कुमार जी ने और इलेक्शन कमीशन ने हमारी कंप्लेंट को एक्नॉलेज भी किया, उसको एक्नॉलेज भी किया। बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल नियुक्तियां हो रही,
जिनकी नियुक्तियां हुई हैं, उनकी प्रेस रिलीजेस, उनके पोस्टर इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद लग रहे हैं, जो अपने आप में प्रमाण है इस बात का कि ये नियुक्तियां जो है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के को वायलेट करके हुई है, चाहे वो बाल में हो, चाहे किसान में हो, कहीं भी हुई है जो नियुक्तियां हुई हैं, राजनीतिक नियुक्तियां हुई हैं, सब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होने के बाद हुई। आपको अधिकार था, आप पहले करते ना। आप किसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे? अपनी पार्टी की आंखों में धूल झोंक रहे थे, या जो है आप उत्तराखंड की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? हम मांग करते हैं इलेक्शन कमीशन से कि ऐसी सारी फाइल्स को सीज किया जाए, इन आदेशों को नॉन ऑपरेशनल डिक्लेयर किया जाए, और जिन अधिकारियों ने इस तरीके के आदेश निकाले हैं, जिनके हस्ताक्षरों से आदेश निकले हैं, उनके ऊपर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि चार्जशीट करना इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है तो दे शुड बी चार्जशीट। और ये इलेक्शन कमीशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करता है। ये तो गवर्नमेंट मशीनरी का इतना नग्न यूज, सर्वनाक यूज, ये पूरी इलेक्शन प्रोसेस को वायलेट ही नहीं करता है, बल्कि इसको विशियस भी बनाता है, इसको विषैला बनाता है। इसको विषैला बनाता है। दूसरी बात जो इससे और गंभीर है, राशन की दुकानों में जो बैग दिए जा रहे हैं, अनाज जिनमें दिए जा रहे हैं जो है, वो उनमें श्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के फोटो लगे, चेहरे लगे, जबकि होना ये चाहिए कि पेट्रोल पंपों सहित हर सार्वजनिक स्थल से ऐसे चित्र हटाए जाने चाहिए। और यहां तो राशन के किट बेचे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि भाजपा कोई संत प्रवृत्ति की पार्टी नहीं है, मगर इस तरीके से खुलेआम नग्न तरीके से, सर्वनाक तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को विशियस बनाना, उसको वायलेट करना, ये उत्तराखंड में के लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और कांग्रेस इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने 3 वरिष्ठ सदस्यों को ये जिम्मेदारी सौंपी है, जो मुझे अजय जी ने बताया। वो तो प्रदेश कांग्रेस की विज्ञप्ति आ जाएगी, कौन सौंपा है, नहीं, मुझे क्या बना रखा है, क्या तरीका अपना रखा है, ये वो बताएंगे। लेकिन जो अध्यक्ष जी ने मुझे बताया, हम इस पर निरंतर नजर रखे हुए हैं और हम सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ हर तरीके से अपना विरोध दर्ज करेंगे और देश के सामने और प्रदेश की जनता के सामने इन बातों को, इन तथ्यों को लाएंगे। मुझे ये जानकारी मिली है, इतना मैं अभी उसको ये नहीं कह सकता कि मेरे पास उसका प्रमाण है, और चीजों के तो मेरे पास प्रमाण है, स्वप्रमाण ये है। लेकिन जो जानकारी मिली है वो बहुत आशंकित करती है। जिलों के अंदर आबकारी के ब्यूरोज को कहा गया है
जिले के अधिकारियों को कहा गया है कि आप जो है अलग अलग दुकानों को कहिए कि कितनी कितनी मदिरा वो भाजपा के उम्मीदवारों को देंगे और आबकारी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी, मतलब विभाग के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। और हम पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को और इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर्स को इस विषय में सावधान करना चाहते हैं कि यदि आबकारी विभाग ही जिसको इसको रोकना चाहिए वही कैरियर का काम करेगा, कमाई हो जाएगी। जो प्रोसेस है भाजपा ने उसको प्लान किया है, उस पर काम। और एक आखिरी बिंदु जिसमें हम की बात और कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करेगी। और हमने ये भी कहा था कि हम मैक्सिमम जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे और हमने उसकी शुरुआत भी कर दी। कल मैंने ऑनलाइन एड्रेस किया था जिसके साथ अब तक लगभग 1 लाख लोग जुड़ चुके। करीब एड्रेस करते वक्त 20-22 हजार से ज्यादा लोग उसके साथ जुड़ेंगे। और कल हमने ट्रायल किया, हम इस ट्रायल को और सघन करेंगे। हम 2 या 3 इस तरीके का एड्रेस प्रतिदिन करेंगे। आज मैं हल्द्वानी के मतदाताओं को एड्रेस करूंगा 4 बजे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी आप ऑनलाइन करेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने परसों भी की, फिर कर दी जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखिए कितनी भीड़ है, कैसे खड़े हैं देख लीजिए। गाइडलाइन देख रही है साहब, कैसा क्या हो गया इसमें मैं समझ नहीं पाया। गाइडलाइन का उल्लंघन कैसे होगा देख लीजिए। अब मैं आपके सुझाव का स्वागत करूंगा। हम ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक और सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि जो आदेश हुए हैं नियुक्तियों के या और ट्रांसफर हुए हैं, ज्यादातर में 7 तारीख की डेट है, ज्यादातर में 7 तारीख का 7 तारीख की डेट दर्ज है ट्रांसफर के ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर है या अपॉइंटमेंट है। तो आप कैसे सिद्ध करेंगे कि वो देखिए आदेश आप इस संडे के दिन यदि ऑफिस खुलवा रहे हैं तो आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। सिद्ध तो करना पड़ेगा ना, सिद्ध तो करना पड़ेगा कि ये 7 तारीख का नहीं है, ये रात का है। ये देखिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं कि ये सरकार का इंटेंशन वेरीफाइड है। न केवल संडे के दिन आप आदेश कार्यालय खोल करके संबंधित अधिकारियों को जिनके हस्ताक्षर निकल रही वो सब अधिकारी लाइन अप है उनसे आदेश करवा रहे, बल्कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनमें से कुछ लोग भी अपने जो पोस्टर लगा रहे हैं, अपने जो उनको बधाइयां मिल रही है जो आ रही है, वो भी चीख करके कह रही है कि ये ऑर्डर जस्ट अभी मिला है। थोड़ा सा इसको कर लीजिए। जो फाइल बनती है, आदेश बनता है, वो डिजिटल फाइल होती है, पहले कंप्यूटर में टाइप होता है। क्या आप ये मांग करेंगे कि ये जनरेट कब हुई फाइल जनरेट कब हुई कंप्यूटर की? हाँ, मैं बहुत बल्कि मैं आपने थैंक यू वेरी मच, आपने क्वेश्चन के जरिए मुझको एजुकेट किया और मेरी तरफ से इसको लिख लीजिए कि ऐसी फाइलें कब जनरेट हुई हैं तो वो सब डिजिटल होंगी। तो जो है कंप्यूटर को सीज किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को तत्काल उसका संज्ञान लेना चाहिए। जितने ऐसे विभाग हैं जिनमें इस तरीके की संदिग्ध नियुक्तियां हुई हैं, संदिग्ध ट्रांसफर हुए हैं, उनके कंप्यूटर को सीज किया जाना चाहिए और ताकि जो है डिजिटल रिकॉर्ड जो है बता सके कि क्या है करके। बल्कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर
क्लियर प्रूफ होगा कि इस गवर्नमेंट ने क्या किया है। थैंक यू फॉर एजुकेशन। रावत जी, नंदन सिंह बिष्ट की धामी टीम में वापसी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? नंदन सिंह बिष्ट की धामी टीम में फिर से वापसी हुई है। आ रहा हूँ सर, तमाम राज्य मंत्री जो है सरकार के द्वारा नियुक्त कर दिए गए और उसमें समय भी जो है 3 साल का निर्धारित किया। सत्ता में आप लोग आते रहेंगे या आप लोग टूट जाएंगे उससे पहले ही? मैंने कहा ना, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस चीट करके कह रही हैं कि ये सारी नियुक्तियां बैकडोर में हुई है और इलीगल। और उनमें ये एक सेकेंडरी बात है। हम निश्चित तौर पर जो गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट इन सब नियुक्तियों को न केवल रद्द करेगी बल्कि जो लोग इस तरीके की नियुक्तियों को निकालने के लिए दोषी पाए जाएंगे, हम सारे रिकॉर्ड्स को, जिसमें डिजिटल रिकॉर्ड्स भी सम्मिलित हैं, कंप्यूटर आदि सम्मिलित हैं, उन सबको तलब करेंगे, उनकी जांच करवाएंगे और जांच में जो लोग दोषी पाए जाएंगे दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। आप ऐसा नहीं है कि ऐसा काम करें जिससे जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल हो और आप अधिकारी हैं, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो ये हम करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बल्कि भविष्य की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों हम उसमें भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम किस तरीके से जो है हम पहले, क्योंकि इस विषय में अभी कोई क्लियर इंडिकेशन इलेक्शन कमीशन से नहीं आया है, लेकिन विल टेक अ स्टेप, कांग्रेस विल टेक अ स्टेप कि हम लोग जो है दोनों तरीके से जो फिजिकल बातचीत करना चाहते हैं 1-to-1 या दूसरी चीजें करना चाहते हैं उनको भी एक्सेस देंगे और हम उसके साथ साथ जो है ये ऑनलाइन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करेंगे। और तो हमने 3 मोड निकाले हैं। एक तो हम वर्चुअल मोड से भी करेंगे, उसके अलावा जो है हम 1-to-1 कंपेन के लिए भी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है आप उसको एडर करिए, 5 की संख्या को। हम उसको भी अपने सब कार्यकर्ताओं को पार्टी ने निर्देश कर दिए हैं कि वो अपने डोर टू डोर कंपेन को कंडक्ट करें और एज पर इलेक्शन कमीशन गाइडलाइंस करें। और उसके अलावा हमने जो है सीनियर लीडर्स भी इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1-1 किलोमीटर की एकांगी पद यात्राएं करेंगे। 1-1 किलोमीटर कम से कम जो है, मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा, प्रकाश जैसे जवान जो है 5-1 किलोमीटर जाएंगे, लेकिन हम एकांगी करेंगे और उसमें हम मीडिया के कई स्वरूप हैं, उन सब का सहारा लेकर के अपनी बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि एक सवाल सब लोगों के मन में उमड़ घुमड़ रहा है, इनकी भूमिका मैंने इसलिए बांधी कि सवाल ये उमड़ रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस में ये आवश्यक है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात लोगों तक कह सके, मतदाता को प्रॉपरली अपने इंटेंशन को बता सके। और उसके लिए जब आपने रैलीज बैन कर दी तो कई पार्टी, कांग्रेस तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहले से है, लेकिन कई पार्टी जिनके पास ये सुविधाएं नहीं है, दे आर ऑल्सो चैलेंजर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, उनका भी एक रोल है। तो ये उनके रोल को खत्म कर देगा। तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे हमारा आग्रह, हम ऑफिशियली भी इस आग्रह को पहुंचाएंगे कि हमारा आग्रह है कि इंगित स्थानों पर, मैंने एक न्यूज देखी जिसमें कहा गया कि 80 स्थान चिन्हित किए गए हैं, तो उन चिन्हित स्थानों पर पॉलिटिकल पार्टी से कहा जाए कि आप आइए, लोग अपने नेता को वहां भेजेंगे और वहां उनके समर्थक जिस तरीके से भी आप जो प्रतिबंध होंगे इलेक्शन कमीशन के, उनका पालन करते हुए हम उन डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी नॉन डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी इसमें जो है वहां अपनी बात कह सकते हैं। नंदन सिंह, तो ये रैलीज को, गार्डेड रैलीज को सारे स्टेट गार्ड सुनिश्चित करते हुए इसको अलाउ करने के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। सर, नंदन सिंह बिष्ट की वापसी हुई, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं
3 महीने से लगातार पूरे राज्य के लोगों से कह रहा था कि ये खनन प्रेमी मुख्यमंत्री हैं, और मैंने ये भी कहा था कि इन्होंने पूरा वो धधोर डाला है, पूरी नदियों को, गाढ़ गधेरों को बिल्कुल खोद करके जो है वो इतना विवश नग्न तरीके से खनन कभी नहीं किसी, और इससे पर्यावरणीय क्षति के साथ साथ जो है लोगों के जीवन के लिए भी खतरा पैदा हुआ है। और मैंने खनन प्रेमी मुख्यमंत्री कहा था, अब वो खनन प्रेमी मुख्यमंत्री इस बात से सिद्ध होते हैं कि जब विधानसभा में एक उनके अधिकारी जो खनन माफिया के ट्रक को छोड़ देने का आदेश देता है पुलिस को, और मुख्यमंत्री के कार्यालय से वो आदेश जारी होता है, तो आप विधानसभा के अंदर स्क्रूटनी से बचने के लिए उसको टर्मिनेट कर देते हैं, और एक तरफ उसको सेवा मुक्त करते हैं और दूसरी तरफ उसको जो है सेवा में लेने का आदेश भी जारी करते हैं उसी तारीख। तो ये एक नग्न उदाहरण है कि इस राज्य के अंदर किस तरीके से व्यवस्था चलाई जा रही है, किस तरीके से हुआ है। और मैं आज फिर दोहराना चाहता हूं कि इस दौरान सचिवालय में जिस तरीके से धन का नग्न खेल हुआ है, उससे भ्रष्टाचार की शराब से न केवल सचिवालय बल्कि उसका अगल बगल का सारा इलाका जो है महक रहा है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार नग्न तरीके से धन की वसूली हुई है। हम इस सब की निंदा करते हैं। सर, हल्द्वानी के जो मतदाता हैं उनको आज आप एड्रेस भी करेंगे, क्या कुछ रहेगा इसमें और कितने बजे से शुरू? मैं 4 बजे से करूँगा। मैंने इस बात को केवल इसलिए बताया कि कांग्रेस ने वर्चुअल एड्रेस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए मैंने कल का भी जिक्र किया, आज का भी जिक्र किया, ताकि हमारे सपोर्टर्स तक, हमारे मतदाताओं तक ये पहुंचे कि हम इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के अंदर भी जो है पूरी तरीके से संलग्न तरीके से अपने इलेक्शन कैंपेन को चला रहे हैं। आवंटन कब तक हो जाएगा? टिकटों का आवंटन कब तक हो जाएगा? प्रत्याशी चयन प्रक्रिया कब तक पूरी हो जाएगी? ये अध्यक्ष जी ने कह दिया है, वो तो उन्होंने बड़ी जल्दी बताया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम सब लोग जो है 1 हफ्ते के अंदर हमारे उम्मीदवारों के नाम रोल आउट होने शुरू हो जाए, और कुछ नामों को मैं प्रैक्टिकली हम बाद में डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि भाजपा के अंदर एक आसन्न भगदड़ को उत्तराखंड देखे, उसको भी हम नुमाया करना चाहते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा भाजपा ने ऐसी डेट बता दी है जो भाजपा के स्वभाव के खिलाफ है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व जानता है कि उनकी पार्टी में जबरदस्त भगदड़ होने वाली है, तो इसलिए उसको छिपाने के लिए भाजपा ने कहा है कि हम 21 के बाद करेंगे या कुछ कहा। राहुल जी, टिकट बांटते समय क्या एक पारिवारिक टिकट की बात जो है वो देखी जाएगी, उसको रखा जाएगा? पार्टी जो भी तय करेगी वो सब पर लाभ, ये पार्टी को तय करना है। और देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस है, पॉलिटिकल प्रोसेस में सब आजकल की जो पॉलिटिक्स है उसमें यदि आपको बने रहना है तो आपके परिवार का भी इन्वॉल्वमेंट आवश्यक हो जाता है। आप शादी ब्याह में न जाइए, नामकरण में न जाइए, दुख सुख में न जाइए, हाजिरी न लगाइए, तो लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। अब जो दुख सुख में जाएंगे ना उसमें जाएंगे तो वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन ये पार्टी को तय करना है कि एक परिवार से कितने लोगों को दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी दिलचस्पी के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसका पालन। जो भगदड़ मचेगी क्या उसके लिए कुछ टिकट भाजपा के लोगों ने रिजर्व रखेंगे? आपने जो आप कह रहे हैं कि हम जो है इंतजार कर रहे हैं, यदि हमने सब बता दिया तो फिर आपकी उत्सुकता खत्म हो जाएगी, तो कुछ आपसे छिपा के तो रखना पड़ेगा। अधिकारियों के लिए कोई संदेश कि वो काम ना करें? हम चाहते हैं अधिकारी निर्भीक होकर के निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार काम करें, और जो इस
गाइडलाइन के वायलेशन के पाप कर्म में संलिप्त हैं, वो न केवल इलेक्शन कमीशन के या कानून के दोषी हैं, बल्कि वो उत्तराखंड के नजर में भी पापी हैं। पुलिस कर्मियों के परिजनों को जो झुंझुना दिया गया है, खासतौर पर जो ग्रेड पे का मामला था पुलिस कर्मियों का, देखिए कांग्रेस का मत पहले से ही बिल्कुल स्पष्ट रहा है कि जो ग्रेड पे उनको दी गई है, ये पहली बार हो रहा है कि आप उसमें घटोतरी कर रहे हैं, आप उसको संशोधित करके आप अपवर्ड डिवीजन तो हमेशा करती रही है सरकार, लेकिन डाउनवर्ड डिवीजन करके और जिस तरीके से एक अनुशासित कोर्स को ह्यूमिलेट किया गया है, हम ये समझते हैं कि जो राज्य सरकार का कदम है वो पुलिसकर्मी एक अनुशासित कोर्स को के मनोबल को गिराने का प्रयास है और एक ह्यूमिलेशन है जिससे पुलिसकर्मी विचलित हैं। हम पुलिसकर्मियों से कहना चाहते हैं कि वह संयम रखें, धैर्य रखें और कांग्रेस उनको न्याय देगी। कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम उनको न्याय देंगे। और न्याय का मतलब है जो उनका अधिकार है, वो जो अधिकार उनको पहले दिया गया है वो स्टेटस वो यथावत रखा है। विधानसभा में जो बैठकों से एंट्रियां हो रही है, नियुक्तियां हो रही है, उसके ऊपर भी क्या आप ध्यान आकर्षित करें? हाँ, मैंने उसके विषय में लोगों की चिट्ठियां पढ़ी और लोगों ने बात उठाई है, लेकिन अभी बाहर ऐसा मामला नहीं आया है। लेकिन यदि विधानसभा में भी ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है, तो धन्य हो भाजपा, तुमने एक संस्था जो है जिसको निष्पक्ष और उच्च रहने देते, उस संस्था को ही आप जो है अपने पापाचार के लिए उपयोग कर रहे हो, तो ये गंभीर मामला है। यदि विधानसभा में बैकडोर से नियुक्तियां हो रही हैं और इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के इन्फोर्सेबल होने के बाद हो रही है, तो हम इसकी घोर निंदा करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का अपमान है। पद पर कौन बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पद है, स्पीकर का पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि उस पद की आप जो है इस तरीके से उस पद का अवमूल्यन करें। सर, राज्य के कई हिस्सों में नेटवर्क नहीं है वहाँ की। हेलो, राज्य के कई जी भैया नमस्ते। हाँ जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताओ। 24,000 रोजगार देने का वादा किया था बीजेपी ने, लेकिन अभी तक जो है 11,000 कुछ ही रोजगार दे पाई है। 12,000 क्लियर नहीं किया ना अभी किसी ने। 11,000 कहाँ है? क्लियर नहीं किया अभी किसी ने। जब अध्यक्ष जाएंगे तब पता चल पाएगा। अभी भी मेरा चुनौती जो 3200 लोगों के नाम पते देने का चुनौती है, बल्कि 3199 की चुनौती है मेरी कि नाम पते सही जो है उनको दे दो। वो सेंड करती है। हाँ, सिर्फ जो प्रोसेस है नियुक्तियों की, वो जो है भाजपा के कार्यकाल में इनिशिएट हुई हो। यदि वो हमारे कार्यकाल में इनिशिएट हुई है तो उसको अपने खाते में डालने का इनको कोई हक नहीं है। ये तो अतिथि शिक्षक आदि की नियुक्ति को भी अपने खाते में डाल करके 11,000 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य के कई हिस्सों में नेट प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों को एड्रेस कैसे करें? हाँ, ये इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इसीलिए हमने एक सुझाव दिया है कि ऐसे प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई कर दे और जहां जाकर के पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात कह सके और उनकी जो ऑडियंस होगी वो आएगी और वो ऑडियंस को लाएंगे तो अपनी सुरक्षा पर लाएंगे, पूरी तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लाएंगे और एडजस्ट करेंगे, ताकि और कोई तरीका नहीं है। और जिस राज्य के अंदर 60% हिस्से में डिजिटल अप्रोच हो ना, डिजिटल नहीं बल्कि इंटरनेट अप्रोच है ही नहीं, तो वहाँ जो है ऑनलाइन एड्रेस करना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। ये बड़ा आपने भी संकेत दिए हैं कि पार्टी जहां से कहेगी वहां से तैयार है, तो सर कौन सी वो सीट है जहां से हरीश रावत मैदान में आ रहे हैं? ऐसा है, आपकी नजरों में रहें इसके लिए जरूरी है, कुछ तो हमको छिपा करके रखना पड़ेगा। तो इस बहाने से ही कि मैं कहाँ से लड़ रहा हूँ, आपकी नजरों में तो हूँ। आप हमेशा है
हैं? हैं? गढ़वाल से या कुमाऊं? मैं दोनों आंखों से देखता हूँ और लेकिन लड़ एक ही जगह, पुराना एक्सपीरियंस जरा सा मेरा कड़वा हो गया है, तो इसलिए लड़ूंगा एक ही जगह से, मगर लड़ूंगा यदि पार्टी आदेश देगी। DD8 से सर हमने अपने घोषणा पत्र में भी हम सम्मिलित कर रहे हैं, लेकिन एक आदेश जो है जिसको लेकर के कई लोग बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कांग्रेस शासन में हमने ये निर्णय लिया था, आदेश हुआ था, कैबिनेट का फैसला था, जो हमारे सही सैनिक हैं उनके एक परिजन को नौकरी दें, और ये हमने ये आदेश जो है एक हमारे रावत शहीद हुए थे जिनके पिता यहाँ सेक्रेटरीट में काम करते थे, वहाँ उनकी स्थिति देखने के बाद ये आदेश जारी किया गया था, लेकिन 5 साल ये सरकार ने उसका पालन नहीं किया। हम उस आदेश को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और शहीद परिवारों को, बल्कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे। इसमें पैरामिलिट्री आजकल उनको भी सब वो ड्यूटीज करनी पड़ रही है और पुलिस कर्मियों को भी करनी पड़ रही है, हम उनको भी जो है इसका लाभ दें और रूल्स सामान्य रूल से हट कर। सर सोशल मीडिया में ना अलग अलग लिस्ट तैयार हुई कैंडिडेट्स की, सोशल मीडिया में कांग्रेस के अलग अलग कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार हुई सोशल मीडिया में अलग अलग, यहाँ से इसका टिकट पक्का, वहाँ से इसका टिकट पक्का। देखिए अभी जो फर्स्ट स्टेज है इलेक्शन, आइए बताना, जो फर्स्ट स्टेज है इलेक्शन कैंडिडेट की सिलेक्शन की, केवल वो पूरी हुई है। केवल जिलों से संस्तुतियां गई हैं, जिलों और ब्लॉकों से संस्तुतियां गई हैं और पीसी का रेजोल्यूशन गया है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की प्रोसेस अभी पूरी नहीं हुई है। स्क्रीनिंग कमेटी की प्रोसेस के बाद सीसी इसमें निर्णय करेगी, सीसी निर्णय करेगी। तो अभी सीसी कब निर्णय करेगी ये तय नहीं, और इसलिए देखिए सोशल मीडिया संभावनाओं का मीडिया भी है, चर्चाओं का मीडिया भी है और लोगों का सगल भी है। तो मैं वो सगल बात सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि भाई इतना लोगों के अंदर भ्रम मत फैला देना। सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे चीजें कंफ्यूज तो 2-3 मिनट बाद खत्म होगा। मैं करा 40% सीटों का बताया है कि आरक्षण रहेगा उत्तराखंड में, कि क्या महिलाओं आपको कह रहे हैं मीडिया में भी 40% हमारी बेटियां होनी चाहिए। तो मैं आप सबको धन्यवाद दूं। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए चाय पर सादर आमंत्रित कर रहा हूँ।